अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर के साथ कर रहा हूँ। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो। मुझे देख कर जालिम को भी आ गया पसीना, मुझे देख कर जालिम को भी आ गया पसीना। और मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहाँ में कोई। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहाँ में कोई। मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना। मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना। और शायर ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में नक्शा खींचा है कि मैं मरीज हूँ, मैं मरीज हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो। मैं मरीज हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो। मेरी जिंदगी जो चाहो, मुझे ले चलो मदीना। मेरी जिंदगी जो चाहो, मुझे ले चलो मदीना। और सिवा इसके मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं, सिवा इसके मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं। मुझे मौत भी जो आए तो सामने हो मदीना। मुझे मौत भी जो आए तो सामने हो मदीना। और कभी ऐ शकील दिल से ना मिटे ख्याल अहमद। कभी ऐ शकील दिल से ना मिटे ख्याल अहमद। इसी आरज़ू में मरना, इसी आरज़ू में जीना, इसी आरज़ू में मरना, इसी आरज़ू में जीना। एक मर्तबा और बाबाजी बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा का टुकड़ा मैंने आज मौज़ूए सुखन बनाया। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र बहुत बेहतरीन तोहफे का नाम है। सब्र एक अजीम नेमत का नाम है। हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है। शरीयत इस्लामिया ने हर मुसलमान को ये लाजिम करार दिया है कि वो जिंदगी गुजारे तो कानून खुदा और कानून मुस्तफ़ा के तहत वो जिंदगी गुजारे। शरीयत इस्लामिया ने ये उसूल बनाया है, शरीयत ने ये निज़ाम दिया है कि कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला, अब वो अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, बल्कि खुदा के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे, मुस्तफ़ा के बताए हुए उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारे, नबी के बताए हुए तरीके पे वो चलकर जिंदगी गुजारे। मगर इंसान के अंदर जो नफ्स है, नफ्स का तकाजा ये है, नफ्स ये चाहता है कि हम किसी के चुंगल में ना रहे, हम किसी के पंजे में ना रहे, हम किसी के जकड़ में ना रहे, हम बिल्कुल आजाद रहे, हम अपनी मर्जी चलाए। नफ्स ये चाहता है, नफ्स की ये ख्वाहिश है कि मैं किसी की इत्तिबा ना करूं, मैं जो चाहूं वो करूं, मैं किसी के चुंगल में ना रहूं, मैं किसी के ताबे में ना रहूं, मैं जो चाहूं वो करूं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बड़े बेहतरीन अंदाज में सब्र के मफ़हूम को समझाया है। और रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जरा तवज्जो चाहूंगा आप हज़रात की कि एक इंसान के साथ अगर वज़ीर आज़म है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। अगर किसी के साथ वज़ीर आज़म हो तो उसका हाल क्या होता है। अगर किसी के साथ डीएम हो, अगर किसी के साथ पीएम हो, अगर किसी के साथ कमिश्नर हो, अगर किसी के साथ कोई लीडर होता है, अगर किसी के साथ कोई नेता होता है, तो वो फिर दुनिया में बेखौफ होकर के चलता है, फिर वो दुनिया में बेखौफ होकर के जिंदगी गुजारता है। मगर दुनिया में जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके साथ रब्बे कायनात हो, जिसके साथ ज़मीन और समा का खालिक हो, जिसके साथ मकीन और मक्का का खालिक हो, जिसके साथ पूरी दुनिया का पालनहार हो, फिर वो
खौफ होकर के किस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारेगा। रब्बे कायनात का फरमान जरा निगाहों के सामने रख करके गौर व फिक्र करो। रब ने फरमाया जो सब्र करते हैं उसके साथ अल्लाह है। क्या मतलब कि सब्र करने वालों के साथ मैं हूँ, सब्र करने वालों की मदद मिन जानिबिल्लाह होती है। हमें यहीं से बात समझ में आ गई कि जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें किसी का खौफ नहीं होता, उन्हें किसी का गम नहीं होता। वो जमीन पे भी रहते हैं तब भी सीना तान के रहते हैं, उन्हें जमीन में भी कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कब्र में भी कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कयामत के मैदान में भी कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि रब ने यह कानून बता दिया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इंसान जरा तवज्जो करो। और नफ्स ये चाहता है, नफ्स की ख्वाहिश ये है कि मैं किसी के ताबे में ना रहूं, मैं किसी के चुंगल में ना रहूं, और मैं किसी के पंजे में ना रहूं, मैं किसी की इताअत न करूं। अब जरा सब्र का मफहूम आप बड़ी तेजी के साथ देखते जाए। एक इंसान की तबीयत ये चाहती है, नफ्स ये कहता है कि तुम अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, जो चाहो वो खाओ, जैसा जी करे वैसा जिंदगी गुजारो, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ। मगर शरीयत कहती है ना ना, तुम्हें वही खाना है जिसे शरीयत ने खाने की इजाजत दी है, तुम्हें वही बोलना है जिन बातों को बोलने की इजाजत शरीयत ने दी है, तुम्हें वही जाना है जहाँ जाने की शरीयत ने इजाजत दी है। अब एक इंसान सब्र करेगा तो ही खरा उतर पाएगा। अब उसे सब्र करना है। नफ्स तो कह रहा है कि झूठ बोलो, मगर शरीयत कह रही नहीं, झूठ से तुम्हें बचना है। अगर सब्र करेगा तो बचेगा। नफ्स कह रहा है तुम्हें बुराई क्या देखे जाना है, मगर ये देख रहा है कि शरीयत इजाजत नहीं देती है, अब इसे सब्र करना पड़ेगा। नफ्स कह रहा है तुम्हें मालदार होना है तो चोरी करना पड़ेगा, शरीयत कह रही नहीं, तुम्हें अगर गरीबी मिली है तो उसी के मुताबिक तुम्हें जिंदगी गुजारनी होगी, तो अब इसे सब्र करना होगा। नफ्स कह रहा है कि तुम इबादत और रियाजत ना करो, शरीयत कह रही नहीं, जिस रब ने तुझे पैदा किया हर दम हर लम्हा तुम्हें उसकी इबादत और रियाजत करनी है, अब इसे सब्र करना होगा। अब नफ्स कह रहा है तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम मस्जिद में जाकर के इबादत और रियाजत करो। अब एक इंसान सब्र करेगा तो नफ्स की इत्तिबा नहीं करेगा, बल्कि मुस्तफा की इत्तिबा करेगा और देखेगा मेरे मुस्तफा ने क्या कहा। अब तबीयत कुछ भी कहे, जब जब नमाज का वक्त होगा मस्जिद खुद ब खुद ही हुआ चला आएगा। अब नफ्स ये कहेगा कि दिन भर रात भर पूरा साल 12 महीना तुम खाते रहो, खाने के लिए पैदा हुए हो। मगर एक इंसान देखेगा कि नहीं, शरीयत ये कहती है 11 महीने खा रहे हो तो 1 महीना तुम्हें रोजा रखना है, 1 महीना तुम्हें भूखा प्यासा रहना है। अब सब्र करना पड़ेगा। सब्र का मफहूम हर इबादत में आपको मिलेगा। नमाज में भी सब्र का मफहूम, रोजे में भी सब्र का मफहूम। तबीयत तो ये कह रही है कि दिन भर खाते पीते रहो, हर पूरा साल खाते पीते रहो, मगर शरीयत ये कह रही नहीं, जब माह रमजानुल मुबारक आएगा तो तुम्हें रोजा रखना होगा, तो सब्र करना होगा। बगैर सब्र के रोजा इंसान नहीं रख सकता। नफ्स ये कहेगा सदका खैरात करोगे माल घट जाएगा, ज़कात दोगे माल घट जाएगा, दूसरे की मदद करोगे तो माल कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। अब एक इंसान सब कुछ देख रहा है, सब्र का पत्थर दिल में बांध लिया है। अब वो नहीं देखेगा कि माल कम होगा या नहीं, अब वो देखेगा तो शरीयत को देखेगा कि मेरे मुस्तफा ने क्या कहा है कि अगर तुम साहिब निसाब हो तो तुम्हें ज़कात देनी पड़ेगी। अब वो सब्र करके ज़कात निकालेगा। और जो सब्र करता है, एक इंसान हज के लिए निकलता है, उन्हें बेशुमार तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तबीयत ये कह रही है कि बेहतरीन लिबास पहनो, बेहतरीन बाल रखो, खूबसूरत लिबास पहनो, सज धज के जाओ, मगर शरीयत ये कह रही है अगर साहिब इस्तिताअत हो तो चलो लिबास को उतार दो। अब तुम जो अच्छा लिबास पहनते थे वो उतार दो, अब तुम्हें सिर्फ
दो टुकड़ा पहनना है, दो चादर ओढ़नी या एक ही चादर ओढ़नी है। बगैर सिला हुआ कपड़ा तुम्हें ओढ़ना है, बगैर सिला हुआ कपड़ा तुम्हें पहनना है। अब एक इंसान सब्र करेगा तो ही ये अरकान अदा कर पाएगा। सब्र किया, बेहतरीन लिबास को उतार दिया, सब्र किया, 5000 का लिबास उतार दिया, सब्र किया, बेहतरीन लिबास को उतार दिया, दो चादर एहराम की शक्ल में ओढ़ लिया। अब दीवाना बन के घूम रहा है, दीवाना बन के टहल रहा है, दीवाना बन के कभी दौड़ रहा है, कभी चक्कर लगा रहा है, कभी कंकरी मार रहा है। ये सब अरकान देखेंगे तो सब में सब्र का मफहूम आपको मिलेगा। क्यों? जगह जगह पे सब्र क्यों? हर इबादत में सब्र, हर रियाजत में सब्र, हर अमाल में सब्र, आखिर सब्र जगह जगह पे क्यों? क्योंकि साबिरों का मकाम बहुत ही बुलंद वाला है। सब्र करने का रुतबा, सब्र करने वालों का रुतबा बहुत ही अरफा व आला है। सब्र करने का सब्र करने वालों का मकाम कितना बुलंद वाला है। एक हदीस पाक का मफहूम आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो सब्र करते हैं उनका मकाम कितना बुलंद वाला है, जो सब्र करते हैं उनका रुतबा कितना अरफा व आला है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हो, क़यामत के दिन जब सब्र करने वालों का रुतबा लोग देखेंगे, जब सब्र करने वालों का सवाब लोग देखेंगे, तो जो दुनिया में ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रहे हो, जो दुनिया में आराम परस्त वाली जिंदगी इख्तियार किए हुए थे, जो ऐश वाली जिंदगी गुजार रहे थे, जो इत्मीनान और सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे थे, क़यामत के मैदान में जब सब्र करने वालों का सवाब देखेंगे तो वो सारे लोग तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में मेरे जिस्म को कैंची से काट दिया जाता ताकि मैं भी सब्र करता, आज क़यामत के मैदान में मुझे भी सवाब मिलता। मेरे आका फरमा क़यामत के दिन सब्र करने वालों का सवाब, सब्र करने वालों का रुतबा जब आराम करने वाले देखेंगे तो वो भी तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में मेरे जिस्म के ऊपर कैंची चला दी जाती, काश दुनिया में मेरे जिस्म को कैंचियों से काटा जाता और मैं भी सब्र करता, मैं भी सब्र करता, आज मुझे भी ये मकाम मिलता, आज मुझे भी ये रुतबा मिलता। अब जरा तसव्वुर करें, दुनिया में कितने लोग जो मुसीबतों का सामना करते हैं, जो तकलीफों को झेलते हैं, तकलीफों को बर्दाश्त करते हैं। आज दौर तो ऐसा आ गया है प्यारे, अगर कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तो आराम करने वाले उस मुसीबत ज़दा इंसान का मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो दिन भर नमाज पढ़ते रहता था, अब अच्छा हुआ मुसीबत में फंस गया, ये देखो बड़ा आबिद व ज़ाहिद बनता था, देखो हॉस्पिटल में ICU में एडमिट है, ये देखो बड़ा मुत्तकी परहेजगार कहलवाता था, आज मुसीबतों में घिर गया। अरे तुम्हें क्या पता कि जो मुसीबतों में घिरते हैं, जो तकलीफों में घिरते हैं, उनका मकाम कितना बुलंद वाला है। मेरे आका फरमाते हैं, ईमान वालों के ऊपर जब मुसीबतें आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जे को बुलंद से बुलंद कर फरमाता है, यहाँ तक कि किसी मोमिन के तलवे में कांटा भी चुभता है तो परवरदिगार उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जमात ने सब्र किया हो और तकलीफों को बर्दाश्त किया हो तो वो नबियों की जमात है, वो रसूलों की जमात है। सबसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया कराम के ऊपर आई है, सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना नबियों ने किया है, रसूलों ने किया है। क्यों? क्योंकि उनका मकाम बहुत ही बुलंद वाला है और रब्बे कायनात का कानून है कि जिसका मकाम
जितना वो बुलंदो वाला होता है वो उतना ही जबरदस्त तरीके से आजमाया जाता है, उसका इम्तिहान भी उसी तरह लिया जाता है। जो फर्स्ट क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, 10वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, जो 10वीं क्लास वाले के बच्चे को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो पहली क्लास वाले को नहीं मिलता। उतना हार्ड अगर क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो वो समझ भी नहीं पाएगा। और जो पहली क्लास वाले बच्चे को जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है अगर वो 10वीं क्लास वाले को दे दिया जाए तो वो तो चुटकी भर में वो तो हल कर लेगा। तो जरा देखो मफ़हूम समझो कि पहली क्लास वालों का मर्तबा यही है कि उसको आसान सवाल दिया जाए, और जो 10th क्लास में हो उसके लिए यही कानून हो कि उसको हार्ड सवाल दिया जाए, क्योंकि वो उसको हल कर सकता है, ये इसको हल कर सकता है। तो जिसका मकाम जितना बुलंद वाला होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। तो जो मुसीबतों में घिरते हैं वो ये ना समझे कि मेरा मकाम कुछ भी नहीं, जो जितना मुसीबतों में घिरेगा रब्बे कायनात उसका रुतबा इतना ही बुलंद वाला बनाता है। एक हदीस और मैं आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आती है, सियाफाम औरत, शक्लो सूरत से सिया थी, काली थी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और इस औरत का मकाम इतना बुलंद वाला, इतना बुलंद वाला, सहाबाए कराम आपस में बातें करते थे कि चलो ना जन्नती औरत की जियारत कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था वो देखो वो जन्नती औरत जा रही है। ये मकाम, ये रुतबा, ये फजीलत, ये अजमत उस औरत को कैसे मिला था? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह मुझे मिर्गी की बीमारी है आका, मुझे मिर्गी की बीमारी है आका, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मुझे इससे निजात मिल जाए, मुझे इससे शिफा मिल जाए। मेरे आका फरमाते हैं ऐ खातून अगर सब्र कर सकती हो तो सब्र करो, इसका बदला अल्लाह ताला तुझे जन्नत में देगा। अगर सब्र करोगे तो तुझे जन्नत मिलेगी। वो औरत जो ही इतना सुनती है अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैं सब्र करती हूँ, आप मेरे लिए दुआ मत कीजिए, मगर आका जब मुझे मिर्गी की बीमारी शुरू होती है ना तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, सतर खुल जाती है। इसलिए आका ये दुआ कर दीजिए कि जब मैं इस मर्ज में मुब्तला हूँ तो मेरी सतर ना खुले, मैं बेपर्दा न तसव्वुर करूं। इस हदीस से दौरे हाजिर की माँ बहनों को सबक हासिल करनी चाहिए। एक खातून आ रही है मर्ज की हालत में, बीमारी की हालत में बेपर्दा हो रही है तो इतना ख्याल है, बीमारी की हालत में सतर खुल रही है तो इतना ख्याल है, बीमारी की हालत में जिस्म खुल रहा है तो इतना ख्याल है। दौरे हाजिर की माँ बहने किस अंदाज में बेपर्दगी इख्तियार की हुई है, दो पट्टे का नामो निशान नहीं है। अगर पर्दा भी करती है तो इतना चुस्त बुर्का नकाब पहनती है कि जिस्म के सारे आज़ाद जाहिर होते हैं, इतना बेढंगा देखने में मालूम होती है। आज बेपर्दगी कौम मुस्लिम में कूट कूट कर आ गई है। घरों में पर्दे का नामो निशान नहीं, बाहर भी पर्दे का नामो निशान नहीं। पर्दे की अहमियत जरा इस रिवायत से, इस वाक़ये से इस्लामी माँ बहनें सबक हासिल करे कि वो खातून कैसी थी जो मुस्तफा की बारगाह में आई है। अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह आप ये दुआ कर दीजिए कि जब मैं मिर्गी की बीमारी में मुब्तला हो तो मेरा जिस्म जो खुलता है वो ना खुले। मुस्तफा दुआ फरमाते हैं और दौरे हाजिर की औरत कुरान की तिलावत करती है वो अपनी जगह, नमाज की पाबंदी करती है वो अपनी जगह, मगर
वगैरह के साथ चेहरा ढाक कर क्यों नहीं जाते? मार्केट जब जाती है तो इस तरह खल्त मल्त मर्दों के साथ क्यों घुल मिल जाती है? उन्हें पर्दे से किसने रोका है? हर शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी पर्दे में रहे, हर भाई ये चाहता है कि मेरी बहन पर्दे में रहे, हर बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी पर्दे में रहे। मगर यहूद और नसारा के तरीकों को कौम मुस्लिम ने इस अंदाज में इख्तियार कर लिया है, इस अंदाज में अपना लिया है। अब फैशन के नाम पे दुपट्टा सर से गायब हो गया, फैशन के नाम से बेपर्दगी इस अंदाज में आ गई कि जो कपड़ा कल तक लड़के पहनते थे आज फैशन के नाम पर वही कपड़े औरतें पहनना शुरू कर दिए। कल तक जिन कपड़ों को पहनने के बाद लोग मजाक उड़ाते थे, अचानक से लोगों की नजर पड़ती थी तो कहते थे कि जाओ कपड़ा चेंज कर लो, तेरा कपड़ा यहाँ फटा हुआ है। इस अंदाज में यहूद और नसारा ने चाल चला, इस अंदाज में अपने चुंगल में मुसलमानों को किया कि फैशन के नाम पे आज सैकड़ों लोग उसी लिबास को इख्तियार किए हुए। कल जिस लिबास को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, कहाँ है ये कौम मुस्लिम? जब इनसे कहा जाता था कि कौम मुस्लिम के लड़के और लड़कियां भी ये तारीख रही है, एक एक लिबास पे 72 पेबंद लगे हुए होते थे और शान से पहनते थे। खुद नबी की लाडली बेटी खातूने जन्नत अपने लिबास में 72 पेबंद लगाकर उस कपड़े को पहनकर अल्लाह की इबादत भी करती थी, शादी के रस्म में भी जाया करती थी। कल जब यही बात कौम मुस्लिम की बेटियों को बताई जाती थी तो वो कहती थी वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब हम अपने कपड़े में पेबंद लगाकर पहनो, अब हम अपने कपड़े में जो फटे हुए कपड़े को हम पहनो, उस कपड़े को हम रफू करके पहनो, उस कपड़े में हम पेबंद लगाकर पहनो। मगर मुस्तफा की हदीस भूल गई ये कौम और यहूद और नसारा ने फैशन के नाम पे कटा हुआ जींस मार्केट में ले आया, फटा हुआ टी शर्ट ला करके रख दिया, फटा हुआ दुपट्टा पतला दुपट्टा रख दिया, वही कपड़े में दर्जनों डिजाइन ला करके कभी बुर्के की शक्ल में, कभी कुर्ते की शक्ल में, कभी पाजामे की शक्ल में, कभी जींस की शक्ल में, दर्जनों डिजाइन के नाम पे फैशन के नाम पे वही फटे हुए कपड़े को रख दिया। तो खैर भी अपना रहे हो, कौम मुस्लिम भी अपना रहे हो, अगर मुस्तफा के तरीके को छोड़ोगे तो याद रखना कोई भी साथ देने के लिए हजारों की तादाद में रहे तुम काटे जाओगे, मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सौदा जन्नत के बदले में हुआ है और तुम भौंकोगे तो तुम्हें हलाक किया जाएगा और तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम को अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। ये रब का कानून है। आज होश के नाखून ले मुसलमान, लाख हमें लोग बाकाई, मगर हमें क्या करना है? सब्र करना। आज हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं ऐश वाली जिंदगी गुजारूं, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून वाली जिंदगी गुजारूं। अगर किसी के पास साइकिल है तो उसकी नजर मोटरसाइकिल पे होती है, अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसकी नजर 4 व्हीलर पे होती है, अगर किसी के पास 4 व्हीलर है तो उसकी नजर अब हवाई जहाज पे होती है, अगर कोई हवाई जहाज पे सफर कर रहा है तो फिर उसकी नजर पर्सनल जेट पे होती है, अगर कोई रेलवे से सफर कर रहा है तो उसकी नजर उस पे होती तो कौन फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है, कौन BMW पे घूम रहा है। मगर ऐ दुनिया के मुसलमानों, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मुस्तफा के दीवानों, ये चीजें जो है ये फानी है, ये खत्म होने वाली है। इन चीजों पे तुम्हारी नजर नहीं होनी चाहिए। जिनके पास ये चीजें हैं उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जिनके पास ये चीजें नहीं है उन्हें सब्र करना है।
उन्हें सब्र करना है। किस अंदाज में सब्र करना है कि दुनिया में हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं, ये दुनिया हमें छोड़ना है, हम यहाँ मुसाफिर की तरह रहेंगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साबिका उम्मतों के एक शख्स के बारे में आका सहाबाए कराम के मजमे में उसका जिक्र करते हैं, उसका तज़किरा करते हैं कि साबिका उम्मत में एक शख्स था जिसका नाम अकीब था। क्या था? अकीब था। और उसी के जमाने में जो बादशाह था बड़ा जालिम बादशाह था। इस कदर वो जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ता था, बिला वजह लोगों को तकलीफें देता था। कभी किसी की नाक कटवा देता था, कभी किसी की आंखें फोड़वा देता था, कभी किसी का हाथ कटवा देता था। तरह तरह की सजाएं बिला वजह वो देते रहता था, तरह तरह की तकलीफें बिला वजह वो लोगों को देते रहता था। और ये अकीब नामी जो शख्स था, ये पहाड़ की चोटी पे अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहे थे। ये इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। ये पहाड़ की चोटी पे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लोगों ने जाकर के बताया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप यहाँ इबादत और रियाजत कर रहे हैं। वो बादशाह, वो हाकिम लोगों के ऊपर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ रहा है। कभी किसी का हाथ कटवा रहा है, कभी किसी का पैर कटवा रहा है, कभी किसी की आंखें फोड़वा देता है, कभी किसी की नाक कटवा देता है। आप जाइए उसको मना कीजिए। वो अकीब नामी शख्स, वो इबादत और रियाजत करने वाला, वो मुत्तकी परहेजगार इंसान आता है उस जालिम बादशाह के सामने, उस जालिम हुक्मरान के सामने, उस जालिम हुकूमत करने वाले के सामने आकर के कहता है, ऐ जालिम, ऐ नादान, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है? तेरे दिल में जर्रा बराबर भी खुदा का खौफ नहीं? बिला वजह तुम लोगों को तकलीफें देता है। तेवर इनका हाथ था, यही से सबक हासिल करो। कोई कितना बड़ा जालिम हो, वो लाखों लोगों के बीच वो अपनी तानाशाही चलाता हो, मगर वो बिला वजह जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ रहा है, तो लोगों के ऊपर लाजिम है कि सारे लोग उस जालिम बादशाह से मुकाबला करो, जुल्म करने वालों से मुकाबला करो, और उस जालिम के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए। अगर वो जालिम इनके ऊपर भी अगर जुल्म करता है तो हमें सब्र करना है। वो अकीब नामी शख्स आता है, कहता तेरे दिल से खुदा का खौफ निकल गया है, तो इस अंदाज में लोगों को सता रहा है, तो इस अंदाज में लोगों को तड़पा रहा है। सब्र का मफहूम आपके दिल की तख्ती पे मैं नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही जालिम बादशाह ने इतना सुना है, अपने गुलामों को आवाज देता है, सिपाहियों को आवाज देता है और कहता है, पकड़ लो इस फकीर को, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर के ये मुझे ताना शाही दिखाएगा, मेरे सामने आकर के ये मुझे आंखें दिखाएगा, मेरे सामने आकर के ये मुझे धमकियां देगा। पकड़ लो इसको। सिपाहियों ने पकड़ा। बादशाह से सिपाहियों ने कहा, बादशाह क्या किया जाए? कहा इसको इस तरह सजा दो कि देखने वाले भी इस तरह की जुरात ना करे, इस तरह सख्त से सख्त सजा दो। सिपाहियों ने कहा कौन सी सजा दी जाए? कहा इसको जमीन पे लेटा दो और इसके जिस्म का खाल, इसके जिस्म का चमड़ा जो है पैरों के तरफ से जिंदा निकालना शुरू। बकरी को ज़बह करते हैं, बकरे को ज़बह करते हैं तो खाल किस अंदाज में निकालते हैं, याद है ना? अगर नहीं याद है तो कभी किसी कसाई की दुकान पे थोड़ी देर वक्त निकाल करके बैठ करके देख लेना कि किस अंदाज में जानवरों की खालें निकाली जाती है। बादशाह हुक्म दिया है कि जमीन पे लेटा दो और पैर की तरफ से जिंदा इसकी खाल निकालो। आबिद था, आबिद जाहिद था, मुसलमान ईमान वाला था। क्या तुम क्या सोच रहे हो कि इस तरह मुझे सजा दोगे तो हम अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, हम अपना ईमान निकाल कर फेंक देंगे, तेरे हवाले कर देंगे? क्या ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भारी भी सजा दोगे तब भी मैं यही कहूंगा
कि तुम मेरे जिस्म पे हमला कर सकते हो, रूह पे हमला करना तेरे बस की बात नहीं। जिस्म मैंने तेरे हवाले किया और रूह को मैंने खुदा के हवाले किया है। तुझे जिस तरह जी चाहता हो, तेरा जी जिस तरह चाहे मुझे सजा दो, मैं सजा देने के लिए तैयार हूं। का शुरू करो, इसकी खाल निकालो। सिपाहियों ने पैर की तरफ से खाल को छीलना शुरू किया। जब पेट तक उनकी खाल छील कर लाए, पेट तक, तो एक दर्द भरी आह निकली। एक इंसान, जिंदा इंसान, हमारी छोटी सी उंगली अगर कट जाती तो बेचैन हो जाता। ऑपरेशन होता है तो पहले उसको सुन्न किया जाता है, बेहोश किया जाता है। छोटी सी चिंगारी या चाकू की नोक अगर उंगली में या जिस्म के किसी हिस्से में चुभ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उतना भी हम सब्र नहीं कर पाते। ये कैसे साबित, ये कैसे आदि इनके अंदर किस अंदाज में खुदा की मोहब्बत पेट तक जब चमड़ा छिलकर वो लोग लाए तो एक दर्द भरी आह जबान से निकली। फौरन रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे बंदो सब्र करो, तेरा ठिकाना जन्नत है। सब्र करो, तेरा मकाम जन्नत में तू देखेगा कि तेरा रुतबा क्या है, तेरा मकाम क्या है, तेरी अजमत क्या है, तेरी फजीलत क्या है। सब्र करता है। फिर वो लोग चमड़ी छिल रहे हैं, खाल उतार रहे हैं, गर्दन तक लाओ। फिर एक दर्द भरी आवाज निकली, फिर आवाज आई, मेरे बंदो सब्र करो। ये लोग जो कर रही है कर ले दो। वो सब्र किए। तीसरी बार दर्द भरी आवाज निकाली। आवाज आई, मेरे बंदे अगर तू चौथी बार अगर आवाज निकालोगे तो मैं रब्बे जुल जला पूरी कौम को हलाक कर दूंगा, ये जालिमों के ऊपर अपना अज़ाब नाज़िल कर दूंगा। फौरन वो इस अंदाज में सख्ता तारी हो जाते हो, बिल्कुल इस अंदाज में खामोशी इख्तियार कर लेते हो। ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में रूह ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं है। उनसे पूछा गया कि तेरे चमड़े हम लोग छिल रहे थे, तू पेट तक चमड़े छिल कर लाए तो तू एक दर्द भरी कराहत की आवाज निकाला, गर्दन तक लाए तब भी तू आवाज निकाला। अब खामोश क्यों है? वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा रब मुझसे कह रहा है कि अब की बार अगर तू दर्द भरी आवाज में कराहेगा तो पूरी कौम को तबाह कर दूंगा, पूरी कौम के ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दूंगा, ये जालिमों का सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए मैं सब्र कर रहा हूँ कि मेरी वजह से पूरी कौम न हलाक हो जाए, मेरी वजह से तुम लोग कहीं तबाह हो बर्बाद न कर दिए जाओ। यह है ईमान वालों की शान, यह है ईमान वालों का जज्बा, यह है ईमान वालों का सब्र, यह है ईमान वालों की सब्र की ताकत, यह है ईमान वालों के सब्र की कुव्वत। आज हमें अगर कोई मजाक उड़ाता है, अगर हमारी दाढ़ी का कोई मजाक उड़ाए फौरन हम दाढ़ी छिलवा लेते हैं। हमारे कुर्ते पाजामा का अगर कोई मजाक उड़ाता है फौरन हम लिबास चेंज कर देते हैं कि अच्छा नहीं लगता है ऑफिस जाने में, अच्छा नहीं लगता है ड्यूटी करने में, इस लिबास में जाने में। अगर हमारा कोई मजाक उड़ाता है हम किस अंदाज में मायूस हो जाते हैं। ऐ ईमान वालों, मुस्तफा के इस फरमान को याद रखना कि जो सब्र करते हो, मुसीबतों पे जो सब्र करते हो, क़यामत के दिन उसका रुतबा देख करके लोग तमन्ना करेंगे काश मैं भी सब्र किया होता। यहाँ तक के दुनिया में मेरे जिस्म को कैंची से काट दिया जाता तो अच्छा होता। आज क़यामत के मैदान में मेरा भी मकाम यही होता। मगर अफसोस सद अफसोस, रब्बे कायनात का फरमान इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वजीर आजम झूठा हो सकता है, राष्ट्रपति झूठा हो सकता है, पीएम सीएम झूठा हो सकता है, पूरी दुनिया वाले झूठे हो सकते हैं, सारे लीडरान झूठे दावा कर सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कब ना जाने कब वो साथ छोड़ दें। ये नारा लगता आया है दुनिया में
और अभी तक लग रहा है और लगता रहेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है ना, अगर किसी को 1000 मिल जाए तो वो हर गली में वो चीखता चिल्लाता है कि आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। ऑफिस खोल ले, अगर 10,000 कोई नेता भिजवा दे ऑफिस वालों को तो पूरी गली गली में छोटे छोटे बच्चे भी झंडा लेकर के कहेंगे फला आगे बढ़ो हम तुम्हारे। और जाओ जो रब्बे कायनात जो पूरी दुनिया का मालिक कह रहा है कि सब्र करो हम हमारे साथ हैं, उसकी इबादत और रियाजत में हम कितनी कोताही करते हैं। अगर लीडर हमें 10,000 दे दे तो उसके नाम से हम ऑफिस खोल करके दिन भर बैठे रहते हैं अपना बिजनेस बंद करके। अब उसके नाम की ऑफिस में बैठकर हम दिन भर इंतजार करते हैं, कभी इसको टोपी पहनाते हो, कभी उसको टोपी पहनाते हो। और जो परवरदिगार हमें माँ की पेट से लेकर के अभी तक हमें रोजी दे रहा है, अगर वो सांसें बंद कर दो तो कौन हमें जिंदा रखेगा? वो हमारे गले से एक घूंट पानी नीचे न उतरने दे तो कौन माँ का लाल है? कौन ऐसा डॉक्टर है जो हमारे गले के नीचे पानी उतरवा दे? अगर वो हमें ऑक्सीजन खींचने की ताकत न दो तो सारे डॉक्टर्स मिल करके हमें जिंदा नहीं रख सकते। अगर वो हमें मारना चाहे तो सारे लीडर मिल करके हमें बचा नहीं सकते। जब उसकी इबादत और रियाजत का वक्त आता है, ज़ुहर का वक्त हमें याद नहीं, फजर का वक्त हमें याद नहीं, मगरिब असर इशा का वक्त हमें याद नहीं। और एक लीडर 1,000 हमें दे दिया है, 10,000 हमें दे दिया है, अब हमें खाना याद नहीं है, अब हमें प्यास याद नहीं है। घर से बार बार फोन आता है कि खाना खाने नहीं आओगे, जवाब यही दिया जाता है। अभी ऑफिस में बैठा हो, ऐसा लग रहा है कि यही वजीर आजम बन गया है, ऐसा लग रहा है कि सीएम की कुर्सी इसे ही मिलेगी। सारे कारोबार बंद करके 10 दिन में यही सदर हुलिया चेंज कर लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा एरिया का नेता यही है, एरिया का सबसे बड़ा लीडर यही है। ऐ कौम मुस्लिम, अगर जर्रा बराबर भी तुम्हारी रगों में ईमान की मोहब्बत हो, जर्रा बराबर भी अगर ईमान का चिराग जो जल रहा है उसकी लौ जर्रा बराबर भी अगर बाकी है तो तुम गौर व फिक्र करो। दुनियादार चंद घंटे के लिए मेरा साथ दे दो तो हम उसका दीवाना किस अंदाज में बनते हैं। और जो परवरदिगार जिंदगी भर हमें रोजी दे रहा है हम उसकी इबादत और रियाजत किस अंदाज में करते हैं। गौर तो करो, कयास करो, देखो किसी मौलवी, किसी पीर, किसी इमाम, किसी के पास मत जाओ, खुद देखो अपनी जिंदगी को शरीयत के आईने में खुद देखो कि एक लम्हे के लिए जो हमारा साथ हम उसके पीछे किस अंदाज में घूमते फिरते हैं। और जो परवरदिगार का इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया, वो हमें अगर जानवर बना देता, अगर वो हमें कुत्तों की जमात में पैदा कर देता तो कौन है जो एहतजाज करता? किसी को चलते फिरते हार्ट अटैक आ जाता है, बताने का भी मौका नहीं मिलता, मौत आ जाता है, उसके घर वाले एहतजाज करते हैं कि क्यों तूने मौत दे दी। बड़े बड़े बिल्डरों को हमने देखा है, बड़े बड़े लोगों की तारीख हिस्ट्री मौजूद है कि आसानी के साथ आया था, चंद लम्हे में अटैक आया था, सारे लोग मिलकर के एहतजाज करेंगे कि इतना बड़ा नेता था, इतना बड़ा लीडर था, किसने मौत दे दी, किसने इसकी रूह निकाल दी। तो जिंदगी जिसने दी और अभी तक जिंदा है इंसान, सबों को वो रोजी दे रहा है, उसका ख्याल कुछ भी नहीं। और चंद रुपये जो दे दे उसकी बात हम दिल में इस अंदाज में बसा लेते हैं। रात के 12 बजे अगर उसका फोन आए तो उठ करके हम फौरन चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो इंसान, तुम्हारा सौदा हुआ है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जानो माल को खरीद लिया, मोमिनों की जानो माल को खरीद लिया है। हम बिक चुके हैं,
अब किसी लीडर के हाथ में मत बिकना। तुम ये मत समझ लो कि तुम्हारा ये जो जिस्म है इसका मालिक तुम हो, नहीं, ये दूसरे की अमानत है, ये रब की अमानत है, इसका तुम मालिक नहीं हो। ये उसका करम है कि उसने तुम्हें इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, वरना इसका सौदा तो हो चुका है, ये बिक चुका है। यही वजह है जो आका फरमाते नाखून काटो, नाखून के साथ साथ चमड़ी मत काटना, क्योंकि उसका मालिक तुम नहीं। खुदकुशी हराम क्यों है? क्योंकि तुम थोड़ा ना मालिक हो अपने जिस्म का कि तुम आत्महत्या कर लोगे, तुम अपने जिस्म को तबाह बर्बाद कर दोगे। तुम इसका मालिक नहीं हो, वो रब्बे कायनात इसका मालिक है। तो मोमिनो तुम्हारा सौदा हो चुका है, और किसके बदले में सौदा हुआ है? जन्नत के बदले। देने वाला वो, पैदा करने वाला वो, खालिक वो, मालिक वो, और फिर वही खरीद रहा है, और वो भी जन्नत के बदले में खरीद रहा है, और खरीद कर फिर इजाजत भी दे रहा है कि तुम चलो, मैंने तुम्हें खरीद लिया, मगर जाओ, मगर हाँ याद रखना तेरे जिस्म का सौदा हो चुका है, तेरे हाथ का सौदा हो चुका है, तेरे पैर का सौदा हो चुका है। अब हाथ से वही पर वही चीज पकड़ना जिसकी इजाजत मैं दूंगा, हाथ वहीं पे इस्तेमाल करना जहाँ इजाजत मैं दूंगा, पैर से चल करके वही जाना जहाँ जाने की इजाजत मैं दे रहा हूँ, वही चीज खाना जिसकी खाने की इजाजत मैं दे रहा हूँ। तेरे मुंह का भी सौदा हुआ है, तेरे पेट का भी सौदा हुआ है। ऐसा नहीं कि पेट में कोई भी चीज तुम डाल लेना, सौदा हो चुका है तेरे पेट का। अब कुछ भी भर करके पेट बढ़ा मत लेना, कुछ भी डाल करके पेट की चर्बी मत बढ़ा लेना, वरना याद रखना ये अमानत में खयानत है, और खयानत करने वाला कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। ये जिस्म हमारे पास जो है ये अमानत है। किसकी अमानत है? अल्लाह तबारक व तआला की। कौमे मुस्लिम इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सिर्फ एक जुमला, सिर्फ यही जुमला काफी, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। सिर्फ एक जुमला काफी है पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरक्की के लिए। एक मिसाल दे दूं, हमारे मुल्क का वजीर आजम अगर किसी से कह दे घबराओ ना, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ, फिर वो उस इंसान की सोच क्या होगी? दिन में वो तारे दिखा देगा लोगों को। एरिए का अवार्ड जो है वो कह दे रहा है कि घबराओ नहीं, ऑफिस खोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब मोहल्ले में वही नेता बन रहा है, तो वजीर आजम जिसे कह दे, पीएम जिसे कह दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, फिर उसका सर का पानी कितना ऊंचा चला जाएगा। है इंसानों, आज तुम्हें वजीर आजम नहीं कह रहा हो, कोई लीडर नहीं कह रहा हो, कोई मंत्री नहीं कह रहा हो, आज तुमसे वो कह रहा हो जो पूरी दुनिया का मालिक हो, जो पूरी दुनिया का खालिक हो, उस परवरदिगार का फरमान हो इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हो। हर कौम में मुस्लिम, हर मुसलमान अपनी खुशकिस्मती पे नाज करो कि हमारे पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, रब हमारे साथ हो। अब कुछ रहे या न रहो, रब की जात अगर हमारे साथ हो, रब की कुदरत हमारे साथ हो, तो सारी दुनिया की प्रॉपर्टी एक तरफ और कुदरत का साथ एक तरफ, सारी प्रॉपर्टी को हम कदमों से रोक देंगे और इस प्रॉपर्टी पे हम नाज करेंगे, शान से कहेंगे कि उस रब का करोड़ हा करोड़ था जिसने कुरान में हमें मुखातब करके कहा तुम सब्र करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सब्र करना, हम तुम्हारे साथ हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।